वो अपना नैरेटिव चलाते हैं। अनुपम कोई जी, देश माफ कीजिएगा, आपको यहां पर रोकना चाहेंगे, लेकिन इस बीच अहम तस्वीरें भी दिखा दें सचिवालय से। ये अहम तस्वीर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय पहुंचे हैं। ये अहम तस्वीरें हैं जहां उनका पूरा कारगेट पहुंच चुका है सचिवालय। यहां पर भी अहम बैठक मुख्यमंत्री लेंगे। हालांकि लगातार वो फीडबैक ले रहे हैं, लगातार वो जानकारी ले रहे हैं। थोड़ी देर में सर्वदलीय बैठक होने वाली, जिस तरह से कल तय था सुबह 11:30 बजे सर्वदलीय बैठक होने जा रही थी, और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं सीएमओ में। ये सर्वदलीय बैठक लेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं सीएमओ। मंत्री जोगेश्वर गर्ग सीएमओ में मौजूद हैं। मनोज न्यांगली पहुंच चुके हैं। मनोज न्यांगली ने कहा कि जो भी सरकार जिम्मेदारी देगी, नियम पालना होगी, और ये जरूरी भी है। जिस तरह से उच्चाधिकारियों के साथ लगातार बैठक मुख्यमंत्री ने की, इसके बाद निर्देशित किया गया, जनप्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाएं, खासतौर से सीमावर्ती क्षेत्रों में जो जरूरी तैयारी होनी चाहिए उसको देखें, आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार रहे। और यही वजह रही कि देर रात भी जब बैठकों का दौर जारी रहा और कई ट्रांसफर्स किए गए हैं, कई खाली पदों को भरा गया है, जहां जो जरूरत थी, फिर चाहे अस्पताल में जरूरी संयंत्रों की बात हो या फिर दूसरी अन्य जरूरी चीजों की बात हो, उसे रातों रात पहुंचाया गया। और सिर्फ इसलिए कि तैयारी पूरी होनी चाहिए, अगर आपात स्थिति बनती है तो उसके लिए भी मुस्तैद रहे सभी। और अब 11:30 बजे, जैसा कि कल ही वक्त निर्धारित था सर्वदलीय बैठक को लेकर, और ये तस्वीरें सीएमओ से लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। सचिवालय से अहम तस्वीरें हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। हमारा पूरा सहयोग है सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ भी, राज्य सरकार के साथ भी। जो जो डायरेक्शन सरकार जारी कर रही है, एडवाइजरी जारी कर रही है, या जो भी सहयोग हमसे चाहती है, हमारे कार्यकर्ताओं से चाहते हैं, हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। कल भी हमने तिरंगा रैली निकाल के सेना के सम्मान में मार्च किया था। तो बाकी मीटिंग में भाजपा ने भी अपने कार्यकर्ताओं को भेजा है, उस एरिया के जो कार्यकर्ता, आपने भी हमारे तो गए हुए हैं कल से ही। हमारे कार्यकर्ता, हमारे एमपी साहब, सब लोग ऑलरेडी उस एरिया के अंदर हैं और जनता के बीच में हैं। अफवाह फैलाने वालों से भी कोई उन पे निश्चित तौर पर एक ऐसा समय है जहां अफवाहें नहीं होनी चाहिए, पैनिक हो जाता है, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। को आप सुन रहे थे, विधायक रफीक खान भी यहाँ पर नजर आए। सर्वदलीय बैठक है और बैठक के लिए ही पहुंच रहे हैं सभी। आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग भी पहुंच चुके हैं सर्वदलीय बैठक में। इसके अलावा मंत्री जोगेश्वर गर्ग भी बैठक में पहुंच चुके हैं और कुछ ही मिनटों में ये बैठक शुरू होने जा रही है। और एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, तस्वीरें लगातार हम पहुंचा रहे हैं सीएमओ से, जहां मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, अन्य कई अहम चेहरे यहां नजर आए। 11:30 बजे क्या बैठक शुरू हो जाएगी? देखिए, ये जो बैठक है ये कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, चूंकि मुख्यमंत्री आ चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आ चुके हैं। प्रमुख दो ही पार्टियां हैं, बाकी अन्य पार्टियों से चाहे मनोज न्यांगली हो या सुभाष गर्ग हो या बाप पार्टी के विधायक भी यहां पर तस्वीरों में दिखाई दे जाएंगे। तो दूसरे सभी लोग आ जाएंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कांग्रेस, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधायक है। और राजस्थान में जब टीकाराम जूली आएंगे तो आप ये मान के चलिए नेता प्रतिपक्ष हैं तो पूरे प्रतिपक्ष की आवाज़ भी हैं। तो यहाँ पर बातचीत जो है वो एक ही है, स्पष्ट तौर पर है। सभी लोग एक ही भाषा में एक ही बात बोलेंगे कि हम सभी एकजुट हैं, हम देश के लिए एकजुट हैं। भले ही हमारे राजनीतिक रूप से हमारे विचार नहीं मिलते हों, राजनीतिक वैचारिक मतभेद हों, मनभेद बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर सेना का विषय है, सेना के पराक्रम का विषय है, देश का विषय है, राष्ट्र का विषय है, इसलिए सब हम एकजुट हैं। यहाँ पर यह भी तय मानकर चलिए कि मुख्यमंत्री उनसे सलाह लेंगे। मुख्यमंत्री पूछेंगे यदि आपके कोई बेहतरीन सुझाव हो तो आप हमें बताइए। आप बिल्कुल भी कतई ये ऐसा मन में ना सोचें कि हम सब अलग हैं, क्योंकि सरकार भले ही भारतीय जनता पार्टी की हो लेकिन सभी इस मुद्दे पर एक हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री सुझाव लेने के अलावा कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी इस तैयारी के साथ आए हैं। टीकाराम जूली की जो भाषा थी, बात करने का अंदाज था, वो साफ तौर पर यही
बयां कर रहा था, यही दिख रहा था कि वो भी अपने कार्यकर्ताओं को ठीक वैसे ही कहेंगे जैसे भारतीय जनता पार्टी के मदन राठौड़ ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्रों में जुट जाइए। ऐसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अपने क्षेत्रों में जुट जाएंगे। अफवाह ना फैले, इसे लेकर भी सर्वदलीय बैठक में बातचीत होगी कि किसी तरीके की अफवाह ना फैले। यहाँ पर सर्वदलीय बैठक में एक और बातचीत होगी कि यदि चिकित्सा की बात हो या फिर बिजली की बात हो यानी ऊर्जा महकमे की बात हो या फिर पेयजल की, क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में सर्वाधिक आवश्यकता यदि पड़ती है वो खाद्यान्न की पड़ती है, खाद्य वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। तो बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी विशेष आवश्यकता होती है, जैसे खाद्यान्न हो या फिर बिजली हो, बिजली की बहुत आवश्यकता होती है। तो ऐसे कई विषय हैं जिन विषयों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि राजनीति का ये विषय नहीं है। और जब राजनीति का ये विषय नहीं है, गैर राजनीतिक है, तो यहाँ पर बात भी सब खुले मन से करेंगे। और हम लगातार देख रहे हैं कि कल गृह विभाग की बैठक मुख्यमंत्री ने यहीं पर ली थी, काफ़ी देर तक बैठक चली थी, कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे मुख्यमंत्री के द्वारा। और उसके अलावा उससे पूर्व में मंत्री परिषद की बैठक हुई थी। मंत्री परिषद की बैठक में सभी मंत्री यहाँ पर आए थे, मंत्रियों से भी सुझाव लिए थे, उनको अपने अपने क्षेत्रों में भेजा गया है। और अपने क्षेत्रों में भेजे जाने के अलावा जिसे जो दायित्व दिया गया है उस दायित्व का वो निर्वहन करें, ये भी उनसे कहा गया है। मुख्यमंत्री स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, क्योंकि जिस दिन वो बड़ौदा थे तो बड़ौदा में रात भर जागे रहे। ये देखिए कुछ तस्वीरें और हम आपको दिखाते हैं। संभवतः उप मुख्यमंत्री यहाँ पर इन तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। उप मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, प्रेमचंद बैरवा यहाँ पर आए हैं और प्रेमचंद बैरवा इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं बता रहा हूं कि कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, ज़्यादा वक्त इस बैठक में नहीं रह गया है। और इस बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि इससे पहले भी, चाहे सन 71 की बात हो, 65 की बात हो या फिर 1999 की बात हो, 1999 की जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो इस तरीके की सर्वदलीय बैठकें होती रही है। जोगाराम पटेल भी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जोगाराम पटेल प्रेमचंद बैरवा के साथ आए हैं। उससे पहले जोगेश्वर गर्ग, चूँकि मुख्य सचेतक है, वो भी हमने आपको तस्वीरों में दिखाए थे। तो यहाँ पर ये तस्वीरें हैं सीएमओ की। सीएमओ में हम खड़े हुए हैं। तो सीएमओ की इन तस्वीरों में ये बैठक मेरे ख्याल से 5 या 7 मिनट में शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगभग सभी लोग आ चुके हैं। क्योंकि ये कर्टसी होती है, सभी लोग चेयर्स पर बैठते हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर 5 से 6 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी। वैसे तो बैठक शुरू ही है, क्योंकि चेयर पर सभी जा चुके हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक भेजने का प्रयास करेंगे, लेकिन अंदर क्या बात होती है ये महत्वपूर्ण होगा। और अंदर जो बात करके आएंगे तो बाहर मीडिया से मुखातिब होते हुए सभी लोग क्या कहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं या अन्य पार्टियों के लोग हैं, वो नियमित तौर पर कुछ ना कुछ बोल रहे हैं इस पूरे माहौल को लेकर, और सभी राष्ट्र भक्ति का भाव भी दिखा रहे हैं। लेकिन जब ये बैठक होगी तो बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है, कौन कौन से सुझाव आए हैं, किस तरीके से लोग, दूसरे दलों के जो लोग हैं उन्होंने सरकार को सुझाव दिए हैं और सरकार ने उन्हें किस तरह से आश्वस्त किया है कि सरकार उनके कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। क्योंकि सरकार जो होती है वो सभी की होती है, और सरकार जो है वो किसी एक समाज की, एक जाति की, किसी एक धर्म की या किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, सभी की सरकार है। और चूँकि प्रदेश के मुखिया हैं और प्रदेश को के मुखिया होने के नाते पूरे प्रदेश की नुमाइंदगी करते हैं भजनलाल शर्मा, तो ऐसे में भजनलाल शर्मा ने भी बड़प्पन दिखाते हुए सभी दलों को अपने यहाँ पर आमंत्रित किया है। और आमंत्रित करने के साथ यहाँ पर बातचीत शुरू की गई है। लेकिन मैं और अपडेट आपको बता दूं कि आज की इस बैठक के बाद ये भी मानकर चलिएगा कि ये सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में तो जाएंगे ही, और उसके अलावा जो बॉर्डर के इलाके हैं, बॉर्डर के इलाकों में जो मंत्री राजस्थान सरकार के जाएंगे उनसे भी मुख्यमंत्री लगातार अपडेट लेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तस्वीरें भी हमने दिखाई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत जैसलमेर पहुंच चुके हैं, वो भी इस विषय को बेहद गंभीरता है, चूँकि केंद्र में कैबिनेट मंत्री हैं। उसके अलावा जो अन्य राजस्थान के सांसद है, विधायक है, वो भी पूरी तरीके से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री की गंभीरता का भी इस बात से पता लग जाता है कि भले ही ठीक परसों की रात हो तो लगभग 2:40
40 मिनट 50 मिनट तक उनकी बैठक चली थी यहीं पर। यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष या सांसद कहें मदन राठौड़ भी मौजूद थे, प्रेमचंद बैरवा थे, सुमित गोदारा थे, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। उसके अलावा कल रात को भी देर तक बैठक चली, फीडबैक लिया गया, कार्यकर्ताओं को भी उनकी जिम्मेदारियां दी गई, क्योंकि ऐसे माहौल में कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी लेते हैं। एक बड़ी भूमिका निभाती है स्वयंसेवी संस्थाएं, या कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज सेवा से जुड़े रहते हैं और समाज सेवा से जुड़े रहते हुए उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है, उनका दायित्व बन जाता है, तो वो अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। ऐसा नहीं कि युद्ध के दौरान सभी लोग युद्ध लड़े, युद्ध के बाद के जो हालात होते हैं उनसे निपटना भी चुनौती होती है, चाहे भले ही खाद्य वस्तुएं हों या लोगों के परिवहन की व्यवस्था हो या लोगों को सकुशल उनके स्थान पर पहुंचाना हो। ऐसे बहुत से विषय होते हैं जिन विषयों को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाती है। हम अगर अभी कुछ तस्वीरें और हैं, कुछ MLA और आए हैं, ये बाप पार्टी के विधायक भी यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं बाप के विधायक भी यहाँ पर आ चुके हैं। चूँकि मैं कह रहा था कि सभी पार्टियों के MLA यहाँ पर पहुँचेंगे, सर्वदलीय बैठक है, तो बाप के विधायक भी यहाँ पर आ गए हैं। हालांकि बाप के एक विधायक जो हैं वो नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो जो मामला है वो सभी के सामने है, लेकिन दूसरे जो विधायक है वो आ गए हैं। और यहाँ पर बड़ी बात यही होगी कि मुख्यमंत्री क्या कुछ दिशा निर्देश देते हैं। इस बैठक के बाद भी अधिकारियों को बुलाया जाएगा, अधिकारियों को बुलाकर उनसे भी मुख्यमंत्री रूबरू होंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। तो यहाँ पर बाप पार्टी के विधायक क्या कहते हैं उनकी भी हम सुन लेते हैं। यहाँ पर बाप पार्टी के विधायक हमारे सामने हैं। MLA साहब, तो सर्वदलीय बैठक कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है और इसमें शामिल होने के लिए विधायक यहाँ पर बात करेंगे, पहुंच रहे हैं। ऐश्वर्य लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं और तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ऐश्वर्य, हालांकि अभी कोई मीडिया से बात नहीं करना चाहता, लेकिन अभी और कौन से अहम चेहरे जो यहाँ पहुंचना बाकी है? और एक चीज और जानना चाहेंगे, सर्वदलीय बैठक है, अब देखिए ये जो मुद्दा जब देश की बात आ रही है तो इसमें कोई पक्ष और विपक्ष नहीं है, इसमें सब एकजुट है, एक साथ है, भारतीय सेना के साथ है और इस कार्रवाई के साथ है। क्या इसमें सुझाव लिए जाएंगे, इसलिए भी सभी पार्टियों की मौजूदगी यहाँ पर होना चाहिए, या जो अहम फैसले लिए जा रहे हैं उसमें कैसे विपक्ष में होते हुए भी सब सहयोग कर सके, ये एक मंशा? ऐश्वर्य, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बैठक शुरू हो चुकी है, सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्वदलीय बैठक ले रहे हैं। लगभग सभी विधायक आ चुके हैं। जैसा मैं कह रहा था, टीकाराम जूली हो या फिर दूसरी पार्टियों से RLD हो या बाप हो या फिर बसपा से मनोज न्यांगली हो, ये सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ की ये बैठक है। इस बैठक के बाद सभी लोग मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहते हैं, सरकार की ओर से जोगाराम पटेल क्या कहते हैं, और जोगाराम पटेल सरकार की ओर से अपनी बात कहेंगे तो यहाँ पर टीकाराम जूली कांग्रेस की ओर से बात कहेंगे या पूरे प्रतिपक्ष की ओर से बात कहेंगे। श्वेता, मैं वापस उस विषय पर आ रहा था कि इस वक्त आवश्यकता है पूरे राजस्थान को, पूरे देश को, क्योंकि राजस्थान की देश भर को चिंता है, राजस्थान हो, पंजाब हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, क्योंकि ये पूरे बॉर्डर के जो राज्य हैं उनकी पूरे देश को चिंता है और पूरा देश एकजुट है। इसी कड़ी में राजस्थान भी पूरा एकजुट है। राजस्थान को लेकर हर किसी को चिंता है और सभी चाहते हैं एकजुट होकर मुकाबला किया जाए उन हालातों का, क्योंकि बहुत सह चुका है भारत, लंबे समय से सह रहा है और अब सहनीय शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। अब सहनीय शक्ति जब समाप्त हो चुकी है तो करारा जवाब भी देना होगा और करारा जवाब भी दिया जा रहा है। जितना अच्छे तरीके से जवाब दिया जा सकता है और उसे पूरी दुनिया भी देख रही है। भारत कमज़ोर नहीं है, भारतीय सेना बेहद मजबूत है, दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक है। लेकिन मैं वापस से कहूँगा कि यहाँ पर सिविलियंस का दायित्व होता है। यहाँ पर जो सिविलियंस हैं उनका भी अपना दायित्व है, तो वो अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। कोई किस लिहाज से करेगा, और मैं ये और बता दूँ आपको कि इस माहौल में सेवानिवृत्त कर्मचारी है या अधिकारी है वो भी अपना दायित्व निर्वहन करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कोई सेना से सेवानिवृत्त है तो सेना में जाने के लिए तैयार है, कोई सेना में डॉक्टर रहा है तो सेना में वापस से वो सेवानिवृत्ति के बाद भी बतौर सेवा के ऐसे माहौल में डॉक्टरी करने के लिए तैयार है। ऐसे अनेकानेक सेवानिवृत्त कर्मचारी भी है जो तैयार है। टेरिटोरियल आर्मी की हम लगातार बात करते ही हैं कि टेरिटोरियल आर्मी होती है, प्रादेशिक सेना होती है। प्रादेशिक सेना में कमोबेश हर राज्यों में
लोग भी होते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ने पर उनकी वो जाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर उनके अलावा पुलिस का भी एक दायित्व बनता है, अर्धसैनिक बलों का भी दायित्व है और सबसे मजबूत बात है इंटेलिजेंस सिस्टम का। इंटेलिजेंस सिस्टम जितना ज़्यादा खुफिया तंत्र मजबूत होगा उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे माहौल में कई अफवाहें फैलाई जाती हैं, ऐसे माहौल में कई मैसेज ऐसे चलाए जाते हैं कि आपस में समाजों में, जातियों में, धर्मों में काल्पनिक शत्रुताएं पैदा करवा दी जाती है। ऐसे काल्पनिक संदेश चलवाकर, मैसेज चलवाकर कोई भी माहौल बिगाड़ सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर सभी को सिर्फ एक विषय को लेकर चलना है कि हमें पाकिस्तान को जवाब देना है, करारा जवाब देना है, भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाना है। महापराक्रमी सेना है, उनके पराक्रम के बारे में पूरी दुनिया जानती है, तो महापराक्रमी सेना के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या दूसरे लोग हों, वो भी पूजा आराधना भी कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि यहाँ सांगानेर में हनुमान जी का मंदिर है, डहलास बालाजी, वहाँ पर भी सामूहिक पूजा और हवन अनुष्ठान का कार्यक्रम रखा गया है। शनिवार है तो हनुमान जी की पूजा रखी गई है। तो क्योंकि आध्यात्म से जुड़ा विषय भी होता है, हनुमान जी की पूजा जब करेंगे तो एक आत्मविश्वास भी पैदा होता है और सेना भी जब युद्ध के लिए जाती है तो जिसका जो धर्म होता है उसी धर्म के अपने ईश्वर को याद करते हैं, चाहे हर हर महादेव का नारा हो या जय हनुमान का नारा हो, सत श्री अकाल का हो, या फिर मुस्लिम मतावलंबी अगर सैनिक है तो वो भी अपने ऊपर वाले ईश्वर को याद करते हैं। तो सभी लोग अपने अपने धर्म के साथ जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर मनोबल बढ़ाने के सभी तरीके भी अपनाए जा रहे हैं और सबसे ख़ास बात यह है कि अफवाहें ना फैलें, क्योंकि कई बार अफवाहें ऐसी फैल जाती है कि जिन्हें लेकर स्थितियां गंभीर बन जाती है। कई बार बहुत बड़ी अफवाहें भी, क्योंकि जब सीमा के क्षेत्र हैं तो सीमा के क्षेत्रों पर तो अफवाह फैले ही ना, इस बात को ध्यान रखा जाता है। तो थोड़ी देर बाद जब बैठक ख़त्म होगी तब हम देखेंगे कि बैठक में क्या कुछ रहा है, वो खबरें भी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। लेकिन बैठक फ़िलहाल चल रही है, बैठक यहाँ पर शुरू हो चुकी है। बिल्कुल ऐश्वर्य, बेहद अहम जानकारी है क्योंकि सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। तमाम वो अहम चेहरे जिनकी मौजूदगी ज़रूरी भी हो जाती है, सर्वदलीय बैठक में उनकी भी मौजूदगी है। लेकिन ऐश्वर्य, एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर होता है किसी एक मुद्दे पर सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जब बात देश की है तो कोई उसके विपक्ष में है ही नहीं, सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक साथ एकजुट है। और क्या यहाँ पर सुझाव लिए जाएंगे अन्य पार्टी के नेताओं से, या फिर कुछ जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा जिसमें सहयोग दूसरी पार्टी के इन चेहरों का भी हो, ताकि एकजुटता भी नजर आए और जनता के बीच में भी मैसेज कि कोई सत्ता पक्ष विपक्ष या कुछ चुनाव या अपने फायदे के लिए यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ जो हो रहा है उनके हित के लिए हो रहा है और उसी के लिए सब एकजुट है। देखिए श्वेता, ये भारत की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि भारत में अनेकता में एकता है। कोई किसी भाषा का हो, कोई किसी जाति का हो, धर्म का हो। इवन ऐसा होता है कि कोई कबीर पंथी होता है, कोई दादू पंथी होता है, कोई नानक के आदर्शों को मानता है, तो कोई संत तुकाराम के आदर्शों को मानता है। अलग अलग मतावलंबी होते हैं, मत अलग अलग है, भाषाएं अलग अलग है, लेकिन भारत एक है। राष्ट्र के मुद्दे पर सभी एक है, राष्ट्र प्रेम के प्रति सब एक है और सभी अपने देश के प्रति जज्बा रखते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों से भारत पर कई हमले होते रहे हैं, लेकिन भारत जो है वो हमेशा एक रहा है। कई आक्रमणकारी यहाँ पर आए भारत में, उन आक्रमणकारियों ने कोशिश की कि भारत की सभ्यता को तहस नहस भी कर दिया जाए, लेकिन जब उन हालातों में ही भारत की सभ्यता तहस नहस नहीं हुई तो इन हालातों में तो संभव ही नहीं है। भारत पूरी दुनिया के सामने उभर कर आएगा, ये भी तय है। यहाँ पर इस तरीके की बैठक में जो विषय होते हैं वो विषय होते हैं जिन विषयों को लेकर सभी लोग एक राय यहाँ पर दें। ऐसे विषय होते हैं क्योंकि जब सर्वदलीय बैठक होगी तो विधायक भी अपनी बात कह सकेंगे, क्योंकि विधायक जो होता है पूरे क्षेत्र की नुमाइंदगी करता है, जनप्रतिनिधि पूरे क्षेत्र का होता है और उससे मालूम होता है कि इस क्षेत्र में मैं कैसे किस व्यक्ति का उपयोग कर सकता हूं, क्योंकि ऐसे मौके पर भामाशाह आगे आते हैं तो भामाशाहों की जानकारी विधायक को होती है। विधायक ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कर सकते हैं जैसा राजेंद्र राठौड़ ने कल 5,51,000 रुपये का राष्ट्रीय रक्षा कोष में चेक जमा करवाया था। तो इस तरीके से दूसरे विधायक है वो हो सकता है अपनी एक दिन की सैलरी या एक महीने की सैलरी सेना में दे दें या फिर दूसरे लोग दे दें, लेकिन ऐसे मौक़ों पर स्थानीय क्षेत्र में कई भामाशाह आगे आते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां होती है कि लोगों को जब शिफ्ट किया जाता है तो शिफ्टिंग के बाद उनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है, उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है, उनको शेल्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी जो सभी आवश्यकताएं हैं उनकी पूरी की जाए। यहाँ पर पार्टी और पॉलिटिक्स जैसी बात ना हो, कोई किसी पर आरोप ना लगाए कि किसके
कारण ये स्थितियां बनी, किसके कारण नहीं बनी, कौन कैसे थे, कौन सी सरकार की नीतियां सही थी, कौन सी सरकार की नीतियां गलत थी, तो ये ऐसा विषय है भी नहीं और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। यदि कोई किसी पर दोष मढ़ रहा हो या किसी पर दोषारोपण कर रहा हो तो ऐसे माहौल में उसे समझाना ठीक होगा, बजाय उससे बहस करने के। दूसरी पार्टी के लोग हैं, ये सभी जिम्मेदार लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, इनकी पार्टियों ने भी, सभी पार्टियों ने उच्च स्तर पर हिदायत भी दी है अपने नेताओं को, या कहें तो एक लाइन की बात भी कही है कि सभी को एकजुट रहना है, राजनीति नहीं करनी है, किसी तरीके की बयानबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक ही मंत्र चलता है, सेवा परमो धर्म। तो यहाँ पर सेवा जो है वो परम धर्म है, सभी लोग सेवा करें, सेवा उन जनता की करें, क्योंकि जनप्रतिनिधि है तो जनता की सेवा में जुटना होगा। लेकिन यहाँ पर जनता का आत्मविश्वास जगाना बहुत आवश्यक है, जनता में आत्मविश्वास बना रहे, कहीं भी ऐसा ना हो कि आत्मविश्वास थोड़ा सा भी डिगे या लोगों को परेशानी हो या डर का माहौल हो। लेकिन मैंने जो देखा है इस 3 से 4 दिन के कालखंड में, 4 दिन का लगभग समय हो गया है, लोगों में ज़बरदस्त जोश है, लोगों में जोश इस बात को लेकर है, उनमें डर नहीं है। मुझे याद है कि जब ये पहलगांव वाला पूरा वाकया हुआ था तो उस वाकये के बाद मैं महाराष्ट्र जैसे स्टेट में जब हम गए हुए थे किसी कवरेज के लिए, तो मैं एक सामान्य दुकानदार से बात कर रहा था, तो उसका जवाब था कि अब जो है हो जाना चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि खतरा हमें भी होगा, कि ठीक है हमें खतरा होगा तो होगा, लेकिन अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, एक बार हिसाब किया जाना ज़रूरी है। तो पूरा देश है, उसके अंदर यही बात है। किसी से भी आप बात करें, बुजुर्गों से करें, युवाओं से करें, महिलाओं से करें, सभी के पास एक ही जवाब है कि रोज़ रोज़ इस तरीके से आतंकवाद को सहने से अच्छा है कि एक बार आतंकवाद को जवाब देना। और ये अलग बात है कि पूरी दुनिया है ये अच्छे तरीके से जानती है, ऐसा नहीं है कि फ्रांस है, यूरोप है, उन देशों की स्थितियां वो अच्छे से जानते हैं कि उन देशों की स्थितियां क्या है। इजराइल ने अपना पराक्रम दिखाया, इजराइल और फिलिस्तीन जैसी बातें आती है, यूक्रेन रूस जैसी बातें आती है, पूरी दुनिया में कई देशों में ऐसी स्थितियां होती है। लेकिन भारत की जो स्थिति है वो आतंकवाद की स्थिति पूरी दुनिया अच्छे से जानती है कि भारत जो है वो किन स्थितियों का मुकाबला कितने वर्षों से कर रहा है। कई आतंकवादी घटनाएं कमोबेश होती रही है, तो ऐसे में सभी लोग अपना दायित्व निर्वहन करें। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ बाहर आकर ये कोई राजनीतिक बात बोलेंगे, किसी तरीके की राजनीतिक बात बोलेंगे या राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, सभी लोग एकजुटता की ही बात कहेंगे यहाँ पर। और मुझे ये भी लगता है कि ये पहली सर्वदलीय बैठक हुई है, इसके बाद दूसरी सर्वदलीय बैठक भी लगभग तय है। दूसरी सर्वदलीय बैठक फिर से होगी, फिर से इनसे राय मशवरा लिया जाएगा और जो वरिष्ठ जन हैं उनसे भी राय मशवरा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री लगातार एक्टिव है, मुख्यमंत्री जो अपना केंद्र के दिशा निर्देशों के लिहाज से या गृह मंत्रालय के लिहाज से या फिर कहें जो उनके पार्टी हाईकमान से भी मैसेज मिलते हैं, तो संगठनात्मक चीज़ें पार्टी हाईकमान की तरफ से, तो मुख्यमंत्री भी कोई किसी तरीके की कसर नहीं छोड़ रहे। क्योंकि उस दिन का दृश्य सभी को याद है जब पूरी सरकार या फिर विधायक जो हैं वो सारे बड़ौदा में थे, केवड़िया में। मुख्यमंत्री ने उस प्रशिक्षण शिविर को छोड़ा और छोड़कर सीधे यहाँ पर आए, रात भर जागते रहे। जैसे ही बहुत तेज बारिश थी, मौसम खराब था, मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ तो जयपुर आ गए, जयपुर आकर बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया और इंटेलिजेंस इनपुट्स जो उनके पास आ रहे थे उनके आधार पर काम करना शुरू कर दिया। चाहे एसीएस होम हो या डीजीपी हो या फिर मुख्य सचिव हो, सभी अपना दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। प्रभारी सचिव अपने ज़िलों में हैं, प्रभारी मंत्री अपने ज़िलों में पहुंचेंगे। और क्योंकि पहले तैयारी रखना ज़रूरी है, किसी को ये कहने का मौका ना मिले, क्योंकि जब कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में हम नहीं सोच सकते तो फिर हम कोसते हैं सरकारों को या जिम्मेदारों को। तो यहाँ पर अधिकारी और कर्मचारी भी इस बात को समझने लगे हैं कि जब ट्रांसफर्स जो हैं उन्हें लेकर भी सरकार का एक ऑर्डर आया कि सीमावर्ती ज़िलों में आवश्यकता पड़ी तो सबको भेजा जाएगा, जितने कर्मचारी हैं उन्हें भेजा जा सकता है, जितनी की भी आवश्यकता हो, जितने डॉक्टर हैं या फिर अलग अलग विभागों के जो आवश्यक विभाग हैं, इमरजेंसी सेवाएं जिन्हें बोला जाता है, उनके जब लोगों को भेजा जाएगा तो इनकार नहीं करेंगे। तो सभी लोग तैयार हैं, वो जाने के लिए तैयार है, कोई इनकार भी नहीं कर रहा है। मैंने देखा है कि ये शादियों के दिन हैं, कई घरों में इन दिनों शादियां हैं, तो शादियों के लिए जिन कर्मचारियों को, अधिकारियों को छुट्टी नहीं मिली तो वो आए भी नहीं। वो जानते हैं कि उन्हें अपना दायित्व निर्वहन करना है, इस वक्त देश को उनकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर जब देश को उनकी ज़रूरत है तो वो ज़रूरत पूर्ति के लिए हमेशा आगे रहेंगे। लेकिन लगातार हम अपडेट भी यही पहुंचाते रहेंगे। और जो हमने बातचीत की है कल कैबिनेट या कहें मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद, प्रेमचंद बैरवा और जोगाराम पटेल भी रूबरू हुए, उन्होंने बताया कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। शाम को मुख्यमंत्री की बैठक हुई, मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश एडवाइजरी जारी की, उनके बारे में भी हमने बताया। लेकिन अब जो है
एक एक पल इन आगामी घंटों के जो हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। जितनी ज़्यादा तैयारी होगी, जितनी मजबूती से तैयारी होगी, उतना ही बेहतर होगा आमजन के लिए। लेकिन लोग जो हैं वो परेशान नहीं हैं, लोग बड़े हिम्मत वाले हैं और लोग बिल्कुल तैयार है, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए आमजन तैयार हैं। ये बड़ी बात है। इस बार इस तरीके, हालांकि एक आध घटना जरूर आई, आज चर्चाओं में था कि कुछ लोगों ने कालाबाजारी जैसी। जी हाँ ऐश्वर्य, बिल्कुल, क्योंकि सर्वदलीय बैठक जारी है, पूरी अपडेट आपके जरिए ही हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। नजर बनाकर आप रखिए, क्योंकि बैठक के बाद भी रिएक्शंस भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जो विधायक सब बाहर निकलेंगे और वो अपनी बात रखेंगे कि क्या चर्चा हुई, क्या सुझाव दिए गए। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए इसके साथ एक छोटे से ब्रेक लिया रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। चलो बेटे, टाइम हो गया। मुझे मत ले जाओ, चलना पड़ेगा। मेरी फैमिली, बच्चों